क्या बात। हाँ, तदाकार होने में हाँ जो समझने वाला व्यक्ति है ना, उसका क्या ऐसा है कि उसका जो चित्त और वृत्ति है, समझाने वाले व्यक्ति में जो बोध और अनुभव में जो वस्तु है, उससे प्रभावित होकर तदाकार हो जाता है। देखिए, के पास कल्पनाशीलता पहला सिद्धांत है, समझ जी है कि नहीं है। कल्पनाशीलता के साथ ही हम तदाकार तद्रूप होते हैं। जी ठीक है। भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ तदाकार तद्रूप होने वाली बात है, वो मन से ही हो जाता है। अच्छा। उसके समर्थन विचार और चित्रण में तक बनता है। ये साढ़े चार क्रिया होता है इसमें। क्रिया प्रेरित है, लाभालाभ लेकर। ठीक है। इतने में हम जीव चेतना में जी पाते। जीव चेतना में जीने की व्यवस्था ही है। और मानव चेतना में जीने के लिए क्या करना होगा? न्याय धर्म सत्य को समझना होगा, उसी के साथ तदाकार होना होगा। वो जो तदाकार होने वाले जो पहला बात है, पहला भाग है, वो है चित्त में चिंतन के रूप में। ठीक है ना? चित्त में है तदाकार होने वाली बात। वो तद्रूप होने वाली बात क्या है? बुद्धि और आत्मा के साथ तक है। ठीक है ना? जो तदाकार होता है चित्त में, वो बुद्धि में बोध होता है। बोध होने के बाद अनुभव होता है, अनुभव होने के बाद प्रमाण होता है, प्रमाण के पश्चात संसार में व्यक्त होता है। ये काम संसार में व्यक्त होता तक में चित्रण आ गया। चिंतन तक आकर के चिंतन का चित्रण, चिंतन का चित्रण विधि से हम अध्ययन कराते हैं। समझा हुआ व्यक्ति चिंतन विधि से चित्रण तक पहुंचकर अध्ययन कराता है। ठीक है। तो क्या हुआ? चित्त मूलक अध्ययन हो। चित्त मूलक अध्ययन। हाँ। अनुभव मूलक प्रमाण सहित अनुभव आत्मा में होता है। ऐसा बना। कल्पनाशीलता सबके पास तदाकार तद्रूप दोनों कल्पनाशीलता में ही होता है। कल्पनाशीलता के मटेरियल से ही होता है। तो इसमें जो समझने वाला व्यक्ति का जो चित्त से जो तदाकार होना है ना, ये समझाने वाले व्यक्ति के सानिध्य में ही हो सकता है कि उसके अलावा भी हो सकता है? वो समाज सानिध्य अध्ययन करने के अधिकार बनता है, तो अपने आप में होता है। अच्छा, तो मुझ में अवधारणा स्थापित होने के लिए हमेशा आपके सामने रहूं ये आवश्यक नहीं? नहीं, इसको स्वीकारना आवश्यक है, तदाकार तद्रूप को। श्रुति से काम चलेगा नहीं। सुनने से सुनाने से काम चलने वाला नहीं है। बात इतनी। ठीक है। अनुभव मूलक पद्धति से जीने के लिए कल्पनाशीलता पर्याप्त। कोई आदमी बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है, किंतु अध्ययन जरूरी। किस बात की? विकसित चेतना विकास मूल शिक्षा का, उसका अध्ययन है। बिना अध्ययन के कोई पार पा जाए, ये होने वाला नहीं है। बिना अध्ययन की ही पार पा जाए कल्पनाशीलता से, ऐसा होने वाला नहीं। ऐसा होता है कब? अनुसंधान से। अनुसंधान के लिए लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य के बिना अध्ययन अनुसंधान होता है, तो फिर क्या करें? ऐसे तो इतना दिन व्यतीत हो। समाधि के दावेदार बहुत सारे हुए, किंतु कहाँ कुछ हुआ? हो गए। बात है। बहुत बढ़िया। तो ये जो आपने कहा कि मतलब व्यक्ति की आवश्यकता हमेशा है, ऐसा नहीं है, पर फिर भी व्यक्ति के बिना तो समझना संभव नहीं है ना। मतलब
वस्तु के स्पष्टीकरण के लिए और तदाकार हो सकते हैं, इस जगह पर आने के लिए तो व्यक्ति की आवश्यकता है। कैसे होता है? जैसे मैं आपसे जब मिला, वो मिलने के बाद आपके साथ आपके सानिध्य में कई बार ऐसे लगा कि हम वस्तु तक पहुंच पा रहे हैं, वस्तु तक पहुंच पा रहे हैं। कई बार आपके सानिध्य में ऐसे लगा, वो आपके सानिध्य में ही हो पाया, है ना। मतलब वो अगर नहीं होता तो वो नहीं हो सकता। बताता भी है, अभी जीव चेतना में जीता हुआ आदमी को तो स्वयं स्फूर्त जीते तो मानव चेतना देव चेतना तक पहुंचाना संभव नहीं है। ठीक है ना जी। तो चाहना हम बनता है, चाहना बनता है चित्त में जी। तो किंतु होने के लिए साधना, होने के लिए अध्ययन, वो मतलब उपलब्ध हुए बिना वो बन नहीं सकता। इसीलिए तो प्रस्तुत किए हैं जी। नहीं तो क्या जरूरत है, सब अपना अपना खोज जाएंगे, ऐसा सोच सकते थे, ऐसा नहीं। इस बार जब राकेश यहाँ आए थे एक दिन के लिए, हाँ गुप्ता, है ना, आपसे शायद ऐसे कुछ बात हुई थी कि जो समझाने वाला व्यक्ति है, अनुभव संपन्न व्यक्ति, समझने वाले व्यक्ति के बुद्धि में वो प्रभावित होता है, उससे तदाकार होता है, सुन लेता है और विश्वास होता है ना, विश्वास बुद्धि में ही स्वीकार होता है, तभी ना तदाकार होता है, नहीं होता है। बुद्धि में यदि विश्वास नहीं, तैयार नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है, तदाकार का एक होगा, नहीं होगा। उसी विधि से कहा है। मैकेनिज्म क्या है, सुनने वाले का कल्पनाशीलता के आधार पर ही स्वीकार होना, तदाकार होना, तद्रूप होना, प्रमाणित होना, प्रमाणित होकर के प्रमाण प्रस्तुत करना। आप कल करने है दादा। वो सुनने से थोड़ा जो लगता है, वो सुनने से ऐसा थोड़ा लगता है कि मतलब अध्ययन आपके प्रभाव से होता है, जबकि ये मेरी आवश्यकता और आपके प्रभाव इसके योगफल में होता है ना। योगफल में होता है, केवल हमारे प्रभाव से नहीं होता है, नहीं होता है, आवश्यकता जुड़ने पर होता है। मतलब मुझ में वृत्ति और चित्रण में समझने की आवश्यकता की तीव्रता होने के साथ ही वो हो पाता है। वही होता है, वही अध्ययन है। ठीक है ना। अध्ययन से यदि शंका होती है तब आदमी की आवश्यकता है। अध्ययन जो है ना लिटरेचर से किया जा सकता है, किंतु अध्ययन से जो शंकाएं तैयार होते हैं उसको परिहार करने के लिए सामने अनुभवशील व्यक्ति की आवश्यकता पड़ता है। इसीलिए एक से अधिक अनुभवशील व्यक्ति की आवश्यकता है जी। बिना आदमी के लिटरेचर से कोई कर ले, ऐसे बहुत कम लोग होंगे, मतलब जो कम नहीं है, होते ही नहीं है, होता ही नहीं है। कम नहीं, एक भी नहीं होगा, एक भी साधना के बिना। साधना के लिए लक्ष्य चाहिए करना, बिना अध्ययन के लिए, अध्ययन का लक्ष्य के बिना और समाधि हो जाए, संयम हो जाए, ऐसा होगा ही नहीं होगा। इसलिए जिज्ञासा होना, वही बात बताया हमको जो हुआ था वो सत्य से मिथ्या कैसा पैदा हुआ, इसी के आधार पर हुआ। आपको कैसा होगा हम नहीं जानते, हम उस पर जाते ही नहीं जी। समाधि संयम आपको होने के लिए लक्ष्य चाहिए, इतना भक्त कहते हैं। ठीक है, लक्ष्य कैसा बनेगा ये हम नहीं जानते, आपके विधि से आपको आपके आप ही को होगा।
जी। ठीक हो गए? मैं उस जगह पर उस चीज के लिए बोल रहा था कि आपने ये कहा था अभी कि अगर अध्ययन में शंका नहीं होता है तो पुस्तक से अध्ययन हो सकता है। मैंने कहा कि ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनका अध्ययन वो ठीक है, वो ठीक। अध्ययन के लिए, अनुसंधान के लिए नहीं। अध्ययन के लिए हम अनुसंधान मानते हैं। जी। लिटरेचर से अध्ययन हो सकता है, क्योंकि कल्पना चेता सबके पास है जी। उसे उस आधार पर हो सकता है। सदाकार होने का मटेरियल हर व्यक्ति के पास रखा है। स्पेशलाइजेशन खत्म हो गया ना, मर गए ना, मर गए ना, मृत्यु हो गए ना जी। बस अभी हमारे सामने कौन सा स्पेशलाइजेशन है जो हमको प्रभावित कर रहा है? जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उसके साथ जाकर के हम पंग हो गए। जी। आपके सामने रखा हुआ मटेरियल, अब करो, यही करो, उचितता को सोचो ना भाई। जी बाबा। ठीक है, और ये ठीक हो गया, यहाँ तक ठीक जी। होगा, अध्ययन कर सकता है मटेरियल यदि सही हो। उसके लिए अपन अभी प्रस्ताव रखे हैं। आदर्शवाद में तो ठीक नहीं हुआ जी। राष्ट्र के कारण से। भौतिकवाद ठीक नहीं हुआ क्योंकि भौतिक रासायनिक वस्तु है, ठीक है, ये ठीक होना ही नहीं। उसके आधार पर सभी अपराध में फंस गए, धरती बीमार हो गए, पोल्यूशन छा गए। हमें अपराध से मुक्त होना है कि नहीं होना है, सोच लो। होना है तो क्या होना है? अध्ययन। जी। अध्ययन के लिए एक मटेरियल हर व्यक्ति के पास है, वो कल्पनाशीलता है। कल्पनाशीलता के आधार पर शुभ का अध्ययन कर सकते। बोलो इसमें किसका क्या, किसका पक्ष है, किसका विपक्ष? जी। इसमें कोई वस्तु नहीं है कि जो सदम के सत्यापन रखा है, आपको दिखा दिया जी। सत्यापन के पश्चात सत्यापन के आधार पर वो व्यक्ति है कि कागज है? व्यक्ति। क्या बात है? आदमी वस्तु के रूप में मिलता है कि नहीं मिलता है? सत्यापन के रूप में मिलता है। ऐसा मिलने की जरूरत है कि नहीं है? उसको सोचना होगा तो मल्टीप्लाई होगा कि अनुसंधान होता रहेगा? मल्टीप्लाई, शोध होता रहेगा। सोच ये सब ठीक होगा, अनुभव के बाद ठीक होगा ना? जी। इसमें और एक स्पष्टीकरण है। ये अध्ययन के परिभाषा में आपने लिखा है अधिष्ठान की साक्षी, है ना? एवं का मतलब क्या है? अनुभव के साक्षी। अच्छा। आत्मा के साक्षी का नाम है अधिष्ठान। किसका आत्मा है ये? हाँ? समझने वाले का आत्मा है कि समझाने वाले का आत्मा? सबके पास आत्मा एक ही है जी। आत्मा के साक्षी में, अनुभव के साक्षी में है ना? आत्मा में अनुभव होता है और कहीं अनुभव होना नहीं है, ठीक है कि? तो उसके आधार पर साक्षी में स्मरण पूर्वक किया गया प्रयास का नाम है अध्ययन। जी।
जो पूरा लाइन आया है बाबा परिभाषा संहिता में, वो है अधिष्ठान के साक्षी एवं अनुभव के रोशनी में। तो उससे ये लगता है कि समझने वाले का अधिष्ठान और समझाने वाले के अनुभव की रोशनी। ऐसे में स्मरण पूर्वक, तो स्मरण जो है ये स्मरण जो है ना अध्ययन करने वाले के पास चाहिए, करने वाले के पास चाहिए, और ये अध्ययन कराने वाले के पास भी चाहिए। जी। तो ये कॉमन हो गए ना, कॉमन हो गया। तो ये जो स्मरण है ये चित्त के चित्रण क्षेत्र में है ना। तो स्मरण पूर्वक किया गया प्रयास, प्रक्रिया एवं क्रिया, 3 शब्द आया है। ठीक है। तो क्या मैंने उसको ऐसा जोड़ा है कि प्रयास का मतलब वो अर्थ रूपी चित्रण होना, प्रयोजन के अर्थ में चित्रण होना। प्रक्रिया का मतलब उसमें मनन होना, तदाकार होना। उससे मनन, मन तक सभी जीवन की सभी अंग जो है ना, तदाकार होना, ये मनन है। मनन होना, हाँ, ये प्रक्रिया है। और क्रिया मतलब साक्षात्कार बोध होना, परंपरा में प्रमाणित होना। तो अधिष्ठान के साक्षी में किया गया प्रयास हो गया, प्रयोजन के अर्थ में चित्रण होना हो गया, चित्रण का प्रमाण हो गया। हाँ, ये प्रयास हो गया। प्रक्रिया में मन तक जो है तदाकार हो जाना, ठीक है, वही। और क्रिया का मतलब साक्षात्कार और बोध होना, ये अध्ययन है। ठीक, सामने व्यक्ति में साक्षात्कार बोध होना, ये न बनता है जी। ये सार्थक विधि जी, वे उसी के लिए जिसकी सुगमता के लिए सोच रहे हैं जी। एक हो गया ये मानव तीर्थ विधि, दूसरा विधि हो गया क्या राजस्थान, राजस्थान का विश्वविद्यालय अध्ययन विधि। इन दोनों विधि से अपन शुरू किए हैं। और मध्य प्रदेश में प्रांतीय शिक्षा में गुणवत्ता के लिए कर रहे हैं जी, ठीक है ना, गुणात्मक परिवर्तन के लिए। 3 बात तो स्थापित हो गए। मानव तीर्थ का पहला स्थान तो यही है जी, श्रोते ही। ठीक हो गई, ठीक। एक गुरुद्वार में पूछा था